Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. In previous video we discussed about the topic addition of vectors. Okay, and we see that the addition of vectors does not follow simple rules of addition. Okay, but it's follow the geometrical rules of vector additions. Okay, so in this video we discuss second method. Parallelogram law of vector addition. Okay, in previous video we discussed about the triangular law of vector addition. Okay, so please see on the board carefully and प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है. ओके, तो चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो सेकंड मेथड है, क्योंकि जनरली जो हम यूज करते हैं वेक्टर एडिशंस के लिए वो आपका इसी मेथड को यूज किया जाता है. और इसी की हेल्प से आप देखेंगे कि मैं जो मैथमेटिकल फॉर्म आपको निकाल कर दिखाऊंगा नेक्स्ट मेथड्स में, एनालिटिकल मेथड्स में, तो वो आपको इसी मेथड से आपको बताया जाएगा. ठीक है ना. तो लास्ट तक देखिए क्या होता है. तो हेडिंग डाल देते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लिखिएगा यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors, okay, if you have any two vectors, so for example two forces at same time acting on same point on any body, okay, then the resultant force acting on that body at that point we can determine by this law. Okay, and those forces are represented by these two vectors here. Okay, and these two vectors may be velocities and forces, momentums, etc. Okay, so if two vectors are represented in magnitude and direction by any two adjacent sides of a parallelogram at any parallelogram drawn from a point, then the resultant or addition of that vectors, resultant vector is represented by the diagonal at same point of that parallelogram in magnitude and यहां पर भी यूज कर सकते हैं आप, अच्छा रहेगा, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड direction. Okay, so
That is, if two vectors, maybe forces and velocities, momentums, are represented in magnitude and direction by any two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal at same point. Same point means जहां से आपने ड्रॉ किया थी adjacents, at same point of that parallelogram. Diagrammatically, we can show like that. For example, suppose these are two vectors like that. Then according to this law, to find out the resultant of these two vectors, first of all we draw a vector same like that and parallel to this of the same length. Suppose this is vector A and this is parallel to this, and length of this vector is also equal to length of this vector. Okay, आपको सेम लेंथ के एरो यहाँ पर एक खींचना है इसके पैरेलल। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लियर है ना। अब इस वेक्टर को आपको क्या करना है, इतना ही लेंथ का एक वेक्टर आपको इसके पैरेलल यहां से स्टार्ट करना है। करिए, तो जैसे आप इसे ड्रॉ करोगे ए से, ये आपका हो गया सेकंड वेक्टर बी। ओके, अब आप कंफ्यूजन होगा कि ट्रायंगुलर लॉ में आपने यहां से लिया था और पैरेललोग्राम लॉ में आप यहां से ले रहे हैं, तो देखिएगा आपको दोनों का मैं डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। अब आपको करना क्या है कि इसका एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसकी फ्रंट साइड्स होती है में आपकी पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक है, तो इसके सामने वाली ये साइड पैरेलल होगी और इक्वल होगी। तो ऐसा ही करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी, सेम साइज की लेनी है, ये हो गया। अब इसके पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आप देखिए, इस प्रकार से आपका एक पैरेललोग्राम ड्रा हो गया। अब क्या है कि ये टू एडजेसेंट साइड्स है इसकी, कहां से ड्रॉ की गई है, इस पॉइंट से। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस पॉइंट से जाने वाला डायगोनल होगा, और वो आपका डायगोनल देखिए ये होगा। क्लियर है ना। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब मैचिंग करते हैं किसके साथ, ट्रायंगुलर लॉ के साथ। आप जरा इसे स्किप कर दीजिए, देखिए ट्रायंगल बनाना। अब आप देखिए ये लाइन पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल है और डायरेक्शन इसकी डाउन टू अप है, तो यहां पर भी डायरेक्शन आप ए से ही ले लीजिए। तो देखिए डायरेक्शन सेम हो गई, लेंथ सेम हो गई, तो ये सेम इक्वल वेक्टर को शो करेंगे। इसलिए यदि हम यहां पर बी ले रहे हैं तो यहां पर भी बी ले सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड दिस इज द थर्ड साइड ऑफ दैट triangle. So here this side is a diagonal of this parallelogram, and in triangular law this side is the third side of that triangle. ठीक है ना। तो दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली यूज जो किया जाता है वो यही किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ता है और इससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है डायग्रामेटिकली वो सटीक मिलती है। जैसे देखिए कैसे, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट पर एक पर्सन है, उसने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, और एक अनदर पर्सन ने 6 न्यूटन यहाँ पर अप्लाई किया। तो जो इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ भी हो सकता है, बट वो ऑलवेज उसकी डायरेक्शन होगी इन दोनों फोर्सेस के बीच में होगी। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सक जाती है कि जो इसका मूवमेंट होगा वो ना तो इधर को होगा और ना ही इधर को, कहीं ना कहीं इसके बीच में को यहाँ को होगा। ठीक है ना। इसलिए हम जनरली इसी लॉ को यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस द डायगोनल ऑफ एनी पैरेललोग्राम इज रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the resultant vector or addition of any two vector which is represented by adjacent sides of that parallelogram. ठीक है ना। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यदि कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, कमेंट कीजिए।
कमेंट कोई भी नहीं आ रहा है, बड़ी दिक्कत की बात है ना। तो रेस्पॉन्स आने चाहिए आप लोगों के, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो हम थर्ड लॉ की बात करते हैं, आपको एक और बताया गया था, वो इन सभी का एक एडवांस पार्ट है जो आपको उस कंडीशन में अप्लाई करना है। क्योंकि यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं और यदि आप एडवांस स्टूडेंट हैं, एक्स्ट्रा थिंक करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए। जैसे मैं अब तक जो भी मैं प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूं, उन सभी प्रॉब्लम्स में अभी तक 2 वेक्टर्स का जिक्र आया है। यदि किसी प्रॉब्लम में ऐसा हो जाता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर मोर देन 2 वेक्टर्स काम कर रहे हो, तो मोर देन 2 फोर्सेस काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ आप अप्लाई यदि करोगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। क्योंकि उस कंडीशन में आपको 2 के पेयर्स बनाने होंगे जो काफी लेंथी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम कैसे सोल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकली, अब वही पार्ट में यहाँ देखना है। तो आप देखिए कि जैसे ट्रायंगुलर लॉ आपने पढ़ा था, चाहे ये पैरेललोग्राम लॉ हो चाहे ट्रायंगुलर लॉ, देखिए हर कंडीशन में ये जो वेक्टर है जनरली है तो यहीं से। तो फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर जहाँ इसका एंड पॉइंट है, सेकंड वेक्टर वहां से स्टार्ट हुआ, जहाँ ये ऐसा हुआ ना। तो अब यदि हमारे पास जो है मोर देन 2 वेक्टर्स है, तो हम इसी मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे। फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहां उसका एंड पॉइंट होगा सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहां सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट होगा थर्ड वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहां थर्ड वेक्टर का एंड पॉइंट होगा वहां फोर्थ वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और जो भी फाइनल पॉइंट आपको मिलेगा उसे इनिशियल पॉइंट से मिलाते हुए, स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाते हुए आप रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लॉ को बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए पढ़ते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर क्लियर है ना। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए यहां पर नोट कर देते हैं इसे। इफ any number of vectors is represented in magnitude and direction by the various sides of an open polygon। ओपन क्यों लिखा गया अभी बताएंगे आपको। ओपन पॉलीगन taken in the same order then their resultant in magnitude and direction is represented by
closing side of that polygon in taken in opposite direction. क्लियर है ना? देखिए अब एक्सप्लेन करते हैं कैसे। थोड़ा लेंथी हो गया है इसलिए मैंने बुक से नोट किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। यदि में स्किप हो जाते हैं तो डायग्रामेटिकली तो हम उसे शो करेंगे ही ज्योमेट्रिकली, बट थ्योरेटिकली भी आपका एक्यूरेट होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा कि कोई पॉइंट आपका स्किप ना हो इसलिए ये नोट किया है। तो अब आप देखते हैं कैसे। यहां पर देखिए जरा, तो कैसे करेंगे देखिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर चलिए, तो सबसे पहले कहा गया है इसमें कि आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो कंसीडर करते हैं कि आपके पास जो नंबर है वेक्टर्स का वो आपके पास इस तरीके से कुछ 3 वेक्टर्स आप ले लीजिए। तो 3 वेक्टर्स की हम बात करेंगे। ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। अब आपको करना क्या है कि एक ऑर्डर लेना है। इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द वेरियस साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, आपको सेम ऑर्डर में लेना है, ठीक है। तो सेम ऑर्डर कैसे देखिए जरा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेम लेंथ का एरो आप यहां पर ड्रॉ करिए, इसके पहले ये आपका हो गया वेक्टर ए। ये क्या हो गया आपका वेक्टर ए, ठीक है ना। अब ये इसका एंड पॉइंट है, आप कोई सा एक वेक्टर उठा लीजिए। ऐसा नहीं है कि बी उठा, आप सी उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंशन ऑफ दिस इज वेक्टर, यहां से इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इसी के पैरेलल इतने ही मैग्नीट्यूड का आप यहां पर ड्रॉ कीजिए वेक्टर बी। अब ये इसका एंड पॉइंट हो गया है, सेम ऑर्डर में लिया ना, सेम ऑर्डर है ना। अब चलिए थर्ड, तो थर्ड आपको इतने ही लेंथ का वेक्टर लेना है बट इसके पैरेलल। तो देखिए कुछ इस प्रकार है ना, यहां पर इससे एंगल मेजर कर लीजिएगा, तो ये कुछ इस टाइप का, तो सेम ऑर्डर है ना, ये वेक्टर सी हो गया। अब आप देखिए इन वेक्टर से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है ज्योमेट्रिकल, वो एक पॉलीगन है, क्योंकि इसके पास कितनी साइड है, 3 साइड्स है। क्योंकि अननोन होगा ना वेक्टर, यदि 4 होगा तो क्या बोलेंगे इसे, तो 2 साइड्स है, 3 साइड्स, 4 साइड एंड 5 साइड एक्सेट्रा, इस तरीके से हो सकती है। तो ये लेकिन ओपन है, इसलिए यहां पर कहा गया था ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, वेक्टर एडिशन नो लगाइए। तो रिजल्टेंट हमने बताया था कि ये वाला डायगोनल ऐसे, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ये वाला वाला। तो देखिए इसका ऑर्डर आपका ऐसे है इधर की ओर, और इसका ऑर्डर ऐसे है, तो जस्ट अपोजिट हुआ ना, इसलिए यहां पर लिखा गया है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड, क्योंकि वो साइड इसे क्लोज कर रही है, ऑफ दैट पॉलीगन टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकली आप शो कर दोगे बट थ्योरेटिकली लिखना भी जरूरी है। तो ये इसकी होगी क्लोजिंग साइड, बट कंसेप्ट वही है तीनों में कि आपको करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से मिलाना है, और वही आपका फाइनल वैल्यू आपको देगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दैट वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर सी। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल मेथड्स जो ज्योमेट्रिकली किन्हीं वेक्टर्स का सम कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो इनकी हेल्प से हमने एडिशन कैलकुलेट किया। सब्सट्रैक्शन के बारे में भी आपको बताया जाएगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरी वीडियो को देखिए, आप सभी वीडियोस को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और लगातार मैं वीडियो आपको फंडामेंटल से लेकर आपको हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप ध्यान रखिए, कंप्लीट नोट्स आपको ऑन द बोर्ड आपको अवेलेबल हो रहे हैं। आपको इससे अलावा अपनी नोटबुक में कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल्स में।
Okay, thank you for watching this video.